तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है अब तक के प्रोग्रामिंग का सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है लूप। क्योंकि लूप के थ्रू ही हम लोग पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं और आगे प्रोग्रामिंग में या आगे अब जो भी प्रोग्रामिंग जैसे भी करेंगे हम लूप के थ्रू ही करेंगे। तो लूप जो है हमारा सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक होने वाला है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास जो मिस करेगा आगे उसको प्रोग्रामिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले लूप के बारे में। पहले लूप के बारे में समझ लेते हैं लूप क्या होता है, फिर लूप से रिलेटेड अपना जो भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होगा वो करेंगे। ठीक है, तो लूप तो लूप को सबसे पहले उसका डिफिनेशन जान लेते हैं। लूप का डिफिनेशन क्या है? तो लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट सीक्वेंस। लूप यूज किया जाता है सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफ स्टेटमेंट। लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। लूप को क्या किया जाता है? लूप को यूज किया जाता है क्या चीज़ के लिए? सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी कंडीशंस होते हैं, उनके जो भी सीक्वेंस होते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होते हैं, उन सभी को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने का मतलब उन सभी को रन करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, हम लोग का जी का लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगेन एंड अगेन, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, थोड़ा मिस हो गया था, इसको नोट कर लीजिएगा लो। अगेन एंड अगेन मतलब लूप को यूज़ किया जाता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन एंड अगेन, बार बार, टिल द गिवन कंडीशन इज ओवर। मतलब ये हुआ कि बार बार, टिल का मतलब जब तक, द गिवन कंडीशन इज ओवर, जब तक जो हमारा कंडीशन दिया गया है वो ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो लूप को हम लोग यूज़ करते हैं जो भी हमारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं प्रोग्राम में, उन सभी को चलाने के लिए, बार बार चलाने के लिए। कब तक? बार बार चलाने के लिए, जब तक कंडीशन जो हमारा ख़त्म ना हो जाए। इसमें कंडीशन हमें ट्रू और फॉल्स नहीं करना है। जैसे कि मैंने आप लोग को इफ़ कंडीशन वगैरह में पढ़ाया होता है, वहाँ पर हमें ये चेक करना था कि जो हमारा गिवन कंडीशन है ट्रू है फॉल्स है। क्योंकि इफ़ का मतलब मैंने बताया हुआ था कि यदि होता है, और यदि का मतलब हमें वहाँ पर कंडीशन चेक करना है ट्रू या फॉल्स। अगर वहाँ पर कंडीशन ट्रू होता था तो हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम को रन हो जाता था। फॉल्स हो जाता था तो वहाँ पर इल्स वाला पार्ट चला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही पार्ट होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या होगा, हमारा सेटिस्फाइड अगर होता है तो हमारा लूप चलेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा तो लूप हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, सीधी बात है। और इसमें क्या है, लूप हमारा एक बार नहीं बार बार चलेगा। वहाँ पर इफ़ कंडीशन क्या था कि अगर एक बार हमारा सेटिस्फाइड होता था तो हमारा इफ़ कंडीशन चला जाता था और उसका जो भी प्रोग्राम था रन होकर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता था। लेकिन लूप में ऐसा कुछ नहीं है। लूप में क्या है कि अगर प्रोग्राम एक बार ट्रू हो गया तो वो जब तब तक चलेगा जब तक जो हमारा फाइनल कंडीशन जो दिया है वो ओवर नहीं हो जाता है। मतलब अगर हम उसको बोले हैं ना कि तुम एक से स्टार्ट करो और तुम्हें 10 तक जाना है, तो एक को चेक करेगा, फिर दो को चेक करेगा, फिर तीन को चेक करेगा, ऐसे करते करते 8 9 10 तक जाएगा। जब तक वो दिया गया जो हमारा कंडीशन है, जो हमारा गिवन कंडीशन है वो ख़त्म नहीं हो जाता, उसकी पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक अगेन एंड अगेन, तब तक ये जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा लूप है, वो एग्जीक्यूट होते रहेगा और प्रोग्राम हमारा रन करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सब वो क्लियर हो गया। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम जान लेते हैं कि लूप वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो एट फर्स्ट इट इनिशियलाइज द वेरिएबल। सबसे पहले ये क्या करता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। पहले वेरिएबल को, अपना जो भी वेरिएबल होता है उस सबको अपना चेक करता है, अपना उसको समझ लेता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस ये क्या करता है, दूसरा प्रोसेस ये क्या करता है कि चेक द कंडीशन। कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, इफ कंडीशन ऑफ लूप इज ट्रू, अगर ये क्या करता है, सबसे पहले चेक द कंडीशन, ये कंडीशन को पहले चेक करता है। इफ कंडीशन ऑफ लूप इज ट्रू, यदि हमारा जो लूप का कंडीशन है वो हमारा ट्रू होता है, तब द स्टेटमेंट ऑफ लूप विल बी रन। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ लूप है, जो लूप का हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, वो हमारा क्या होगा, रन हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो द कंट्रोल कम्स जस्ट आफ्टर लूप। जो कंट्रोल होता है, मतलब जो प्रोग्राम का रन करने का तरीका होता है, वो
लूप के बाद वाले लूप में चला जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करते थे, इफ पार्ट में था कि इफ अगर नहीं सेटिस्फाइड होता था, अगर रन नहीं होता था, तो हमारा इल्स वाला पार्ट चला था। इसमें भी वही है, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन जो है हमारा लूप का जो हमारा कंडीशन है अगर ट्रू होता है तो द स्टेटमेंट ऑफ लूप विल बी रन। तो क्या करेगा, वैसे ही हमारे जैसे इफ में था, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, लूप हमारा रन करना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है कंडीशन स्टेटमेंट हमारा, ठीक है, तो जो वो रन करने का जो कंट्रोल होता है वो उसके हाथ से तो छीन जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, वो कम्स जस्ट आफ्टर लूप। मतलब अब जो वो उसका कंट्रोल है, अब उस लूप के बाद जो प्रोग्राम हम लिखे होंगे, जैसे माने हम इफ के बाद जैसे इल्स लिखे हुए हैं, जैसे इफ हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता है और उसके बाद अगर हम इल्स इफ लिखे हुए हैं, तो कंट्रोल क्या कहाँ चलाता है, इफ के बाद इल्स इफ पे चलाता है। अगर इल्स इफ सेटिस्फाइड होता है तो कंट्रोल कहाँ चलाता है, हमारा कंट्रोल इल्स के पार्ट पर चलाता है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। अगर जैसे हमारा एक कंडीशन, हमारा एक लूप हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता है, हमारा नहीं चलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल होता है प्रोग्रामिंग रन करने का, वो जस्ट उसके अगले वाले लूप में चल जाएगा। अगर अगला वाला लूप अवेलेबल है तो वहाँ चल जाएगा, नहीं होगा तो प्रोग्राम इंड हो जाएगा और प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब नोट करने वाली एक बात है, सबको ध्यान से सुनिएगा कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मतलब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ड्यूरिंग मतलब एग्जीक्यूट करते के टाइम, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, जब हम लूप के एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, मतलब जब लूप को हम चला रहे होंगे, उस समय नॉट टू फोकस बिफोर लूप एंड नॉट टू फोकस आफ्टर लूप। मतलब ये हुआ कि जिस समय हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नोट वाला अगर चीज़ आपको पकड़ समझ में आ गया, ठीक है, तो सब फंडा यहीं पर है। ठीक है, क्या है कि जब हम, आसान भाषा में क्या समझिए इसको, कि जब हम लूप को चला रहे होंगे उस टाइम ना हमें लूप के ऊपर देखना है कि हमारे लूप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ना हमें लूप के नीचे देखना है कि लूप के नीचे क्या लिखा हुआ है। बस हमें लूप चलाते जाना है, चलाते जाना है, तब तक चलाते जाना है जब तक हमारा जो कंडीशन है वो हमारी पूर्ति ना हो जाए। मतलब अगर हम उसको बोल रहे हैं कि तुम एक सीढ़ी से चलना स्टार्ट करो और सीढ़ी 10 तक तुमको जाना है, तो उस टाइम में हम ये नहीं देखना है कि हमें जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उससे मेरे पीछे कितने सीढ़ी हैं, और 10 तक जहाँ हमें इंड करना है उसके ऊपर कितना सीढ़ी है। बस हमें अगर 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से 10 के बीच बिना किसी को देखे, बिना कुछ किए, चुपचाप हमें 10 तक पहुँच जाना है। क्लियर हुआ सब किसी को? मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जैसे ये हमारा लूप हो गया, हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ इंड हो रहा है। तो जब ये लूप हमारा चल रहा होगा, लूप चलेगा कैसे, यहाँ पर आएगा, इसको चेक करेगा, सेटिस्फाइड होगा तो हमारे ब्रेसेस के अंदर आएगा, प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम चलकर हमारा लूप यहाँ से चलते रहेगा जब तक ये प्रोग्राम चलते रहेगा। देखिए जैसे आई में हमारा 1 है तो 1 यहाँ पर आ गया, तो 1 हमारा 10 से क्या है, छोटा है या बराबर है, छोटा है, तो छोटा है सेटिस्फाइड हो जाएगा, 10 से छोटा है तो हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। फिर आई हमारा बढ़ के जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर बढ़ के जाएगा 3 हो जाएगा, फिर बढ़ के, ये तब तक इसी में चलते रहेगा जब तक ये 10 के बराबर ना हो जाए। 10 के बराबर होगा फिर भी चलेगा। अब जैसे ही ये 11 होगा तो क्या होगा, 10 से हमारा ये बड़ा हो गया ना, तब ये कंडीशन हमारा अब फॉल्स हो जाएगा, तब ये लूप हमारा नहीं चलेगा। अब यहाँ से सीधे भाग कर और नीचे आकर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही बस बुक करना है कि जब तक ये लूप हम चला रहे हैं तब तक ना हमें इसके ऊपर देखना है कि हम ऊपर ये क्या लिखे हैं, ना हमें इस ब्रेसेस के नीचे देखना है कि नीचे हम क्या लिखे हैं। बस हमें यहाँ चेक करना है, यहाँ इंटर करना है, इसको रन करना है, फिर इसको बढ़ाकर फिर हमें यहाँ पर जाना है, फिर इसको चेक करके यहीं से चलते रहना है जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, तब तक हमें ये चलाते रहना है। क्यों चलाते रहना है, क्योंकि लूप का जो हमारा नाम है उसका नाम क्या है, वाइल। वाइल का हिंदी क्या होता है, जब तक। ठीक है, जब भी होता है हिंदी, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको मान के चलेंगे जब तक। ठीक है, वाइल का हिंदी बस ये मान के चलिएगा कि जब तक होता है। ठीक है, तो वाइल जब तक, क्यों, इसके कहने का मतलब है जब तक ये फॉल्स नहीं होता है
तब तक तुमको चलते रहना है। जब तक ये फॉल्स नहीं होता है तब तक तुमको चलते रहना है। जैसे हम आई में 1 डाल दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 आ गया। ये हमारा लेस देन इक्वल टू है, यानी हमारा छोटा है, ट्रू हो गया। अब हमारा इसमें आएगा, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, इस पर फोकस नहीं कीजिएगा कि प्रिंट टाइप क्यों लिखे हुए हैं, ठीक है, बस समझिए ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई देखिए, आप लोग को ये चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, ये वाला आई प्लस प्लस, ये क्या है, यह हमें बताइए, ये क्या है, ये हमें बताइए कोई फटाक से। इसका मतलब क्या होता है, ये आई प्लस आई प्लस एक बढ़ रहा है, एक प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। एक तो जैसे प्लस हो हम रहा है, एक ज्यादा देखिए, हो रहा है। अब हम लूप में क्या करते हैं, हम पहले जिससे हमें लूप चलाना है उसका वैल्यू पहले हम ऊपर असाइन कर देंगे। तो मैंने आई में 1 वैल्यू असाइन कर दिया। अब आप ये नहीं सोचेगा कि अब आई में वैल्यू 1 असाइन हो गया तो हमेशा इसमें 1 ही रहेगा, कभी 1 नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब हम लूप चला रहे होंगे उस टाइम ऊपर क्या दिए हैं और नीचे क्या देने वाले हैं, हमें किसी को फोकस नहीं करना है। बस हमें ये चेक करना है फर्स्ट बार, ये आई में हमारा 1 है, 1 आएगा, ये ट्रू होगा, ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई प्लस प्लस किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई हमारा अब बढ़ गया। अब बढ़ेगा तो क्या होगा, 2 होगा। आई बढ़ के हमारा 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम ये नहीं कि हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, नहीं, निकलना नहीं है, हमें फिर इसके पास जाना है। वाइल का मतलब जब तक चलना चाहिए, यानी अब हमारा 2 हो गया, अब हम इसमें 2 आएगा, अब 2 हमारा चेक करेगा 10 से। अब ये नहीं सोचेगा कि आई में हमारा कितना है, 1 है, तो यहाँ पर फिर 1 रखे, नहीं। बस अब जब एक बार लूप में घुस गए, अब इसके अंदर अगर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो सीधे आपको यहाँ से ख़त्म होने के बाद यहाँ पहुँचना है, ना कि ऊपर, ठीक है। अब हमारा कितना हो गया, यहाँ पर बढ़ के 2 हो गया, 2 हमारा छोटा है 10 से। फिर ये प्रोग्राम रन किया, फिर हमारा आई बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हम यहाँ जाएंगे, आई में हमारा 3, 3 छोटा है 10 से, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बराबर है, चल जाएगा। फिर आई बढ़ के हमारा 11, फिर 11 लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स हो गया, क्योंकि 11 हमारा छोटा या बराबर नहीं है 10 के, फॉल्स हुआ। तो जितना प्रोग्राम रन किया, अब जैसे फॉल्स हुआ यहाँ से ख़त्म हो गया, प्रोग्राम इंड हो गया। अब समझ में यहाँ पे सब क्लियर हो गया कि वाइल हमें यूज कैसे करना है, लूप हमें चलाना कैसे है, लूप में हमें प्लस या माइनस करना कैसे है, सब कुछ समझ में आ गया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम कर ले। तो लूप पे बेसिक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड इट्स काउंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है। और यूजर से अगर मानिए अगर हम 10 ले लेते हैं तो हमारा काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। मतलब यूजर से हमें नंबर डालना है, क्या चीज़ के लिए, काउंटिंग प्रिंट कराने के लिए। अगर जैसे ही हम लोग 50 डालें तो 1 से 50 तक काउंटिंग हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। हमें ये प्रोग्राम करना है, मतलब काउंटिंग प्रिंट करने का प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे, स्कैनर से लेकर ही कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। अपने क्लास को बना लेते हैं, क्लास किसके नाम से, काउंटिंग का, काउंट। उसके बाद से पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ए, ठीक है। अपना यहाँ से मेन स्टार्ट कर लिए। उसके बाद से स्कैनर, अपना स्कैनर का नाम हम कुछ डालते हैं, आर ही रख देते हैं, ठीक है। न्यू लैनियर, ठीक है, स्कैनर, और वही सिस्टम डॉट इन, ठीक है। स्कैनर से कर लिया। अब हम यूजर से इनपुट लेना है तो पहले मैसेज डाल देंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सुमित आपको क्लियर हो गया ना कि हमें स्कैनर कैसे यूज करना है? जी सर। पहले मैसेज डाल लेंगे अपना, जो भी मैसेज डाल लिए बंद कर लेंगे, और मैसेज डालने के बाद हम स्कैनर से कैसे लेंगे, एज ए इंटीजर ले लेते ये हैं। तो सर, इंटीजर क्या ले लेते हैं, नंबर हेलो, नम में ले लेते हैं। हाँ बोलिए। ये तो प्रिंट कर रहे हैं ना, तो मैसेज कैसे ले रहे हैं? ये मैसेज दे रहा है पहले, ठीक है, पहले मैसेज देंगे, पहले मैसेज देकर तब यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, स्कैनर से ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम आउट से जो है प्रिंट न होगा। हाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो पहले मैसेज को हम प्रिंट करते हैं और इनपुट इससे लेते हैं, ये जो अभी अच्छा लिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा स्कैनर का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आर नाम से हो गया। तो हम आर डॉट से ले लेंगे। इंटीजर लेने के लिए क्या बताए हुए थे, नेक्स्ट कैपिटल आई नेक्स्ट एन टी इंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सुमित, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए, अब हमने मैसेज डाल दिया और यूजर से एक इनपुट ले लिया। अब हमें अपने लूप में आ जाना है। लूप को क्या बताया मैंने, वाइल। वाइल क्या करना है, और वाइल के अंदर हमें कंडीशन डालना है। अब कंडीशन क्या डालना है, सबसे पहले हमें कंडीशन इस तरह से डालना है कि अगर हम नंबर में नम लिए हुए हैं तो ये हमारा तब तक चले जब तक हमारा नम वाला कंप्लीट ना हो जाए। तो पहले हम क्या, मैंने क्या बताया था, पहले हम आई ले लेंगे एक नॉर्मल, ठीक है। आई में हम कितना असाइन कर लेते हैं, 1। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो आई हम असाइन कर लेंगे 1, और आई को एज ए इंटीजर हम असाइन कर देंगे, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो वाइल में हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, आप खुद सोचिए। तो उसी लिए हम आई में 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें कंडीशन बैठाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, कैसे कंडीशन बैठाएंगे। तो हमारा फाइनल वैल्यू कहाँ, किस वेरिएबल में आ रहा है, पहले ये बताइए लो। हमारा फाइनल वैल्यू जहाँ तक हमें काउंटिंग चाहिए वो किस वेरिएबल नाम में आ रहा है, ये बताइए। आई में आ रहा है सर। आई से तो हम स्टार्ट न कर रहे हैं, आई इजकल टू 1। फाइनल हमें लेना कितना तक है वो हम नम में न ले रहे हैं, हाँ, एनीवेम में ले रहे नम में हैं। न ले रहे हैं कि हमें 10 तक का काउंटिंग चाहिए, तो हम नम में न ले रहे हैं कि हमें 10 डालेंगे तो हमारा 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाए। तो कभी भी हम स्टार्ट करेंगे आई से और जाएंगे कहाँ तक, नम तक, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आई से, और आई क्या होगा हमारा उस टाइम में, लेस देन की ग्रेटर देन, ये बताइए। आई हमारा लेस देन होगा ग्रेटर देन, ये बताइए। आई में हमारा कितना है, 1 है, और इसमें कितना हमारा रहेगा, हमेशा उसमें ज़्यादा ना रहेगा। तो ये क्या होगा हमारा, लेस देन इन होगा, लेस देन और इक्वल टू किसके, नम के बराबर होगा। किसके बराबर, लेस देन इक्वल टू नम के बराबर होगा। अब देखिए, अब इसमें मैंने प्रोग्राम कैसे किया, समझ में देखिए, ध्यान से समझिएगा। करने मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने के लिए एक आई ले लेंगे, ठीक है। आई में हम लोग क्या असाइन कर दिया, 1 असाइन कर दिया, कि काउंटिंग हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। काउंटिंग हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, और कहाँ तक जाए, नम में हम जितना नंबर डाले हैं, प्लीज़ माइक ऑफ कीजिए, नम में हम जितना नंबर डाले हैं वहाँ तक हमें काउंटिंग प्रिंट करना है। तो तक वाला किस में आ रहा है, कहाँ तक हमें जाना है, हमें नम तक जाना है। तो नम तक जाने के लिए जब आई हमारा छोटा है और नम तक जाने के लिए हम लेस देन इक्वल टू करेंगे, क्योंकि ये छोटा है, ये बढ़ते 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 इसके बराबर जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट इसमें, आप क्या नो। करेंगे, वही मैसेज डाल देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैसेज कुछ नहीं डालेंगे, मैसेज कुछ नहीं डालेंगे, बस नॉर्मली हम क्या करेंगे, अब हमें काउंटिंग को प्रिंट करना है। तो हम किस चीज़ को प्रिंट करेंगे, हमें ये बताइए। हमें नाम को प्रिंट करेंगे सर। नहीं, नम तो मेरा लास्ट वैल्यू ना, बार बार नम पे क्यों जा रहे हैं, नम हमारा लास्ट वैल्यू है, हमें नम तक जाना है बस। बाकी हमें ले कौन जा रहा है नम तक, ये आई ले बताइए। जाओ। आई ने ले जा रहा है, तो हम यहाँ पर आई को प्रिंट करेंगे। हाँ, अब बताइए, अब हम यहाँ पर फिर कर करेंगे, आई को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब बढ़ाने का रीज़न बताइए क्या हुआ। अब देखिए, पहले आई अब हम में मिनिमम नंबर 1 लिया गया है, तो देखिए, फिर उसको इंक्रीज करना अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान सुनिए। मैंने क्या किया, आई को स्टार्ट कर दिया 1 से, ठीक है,
और हमें आई को ले कहाँ तक जाना है, नम तक ले जाना है। नम में हम जितना नंबर डाले हुए हैं वहाँ तक हमें ले जाना है, किसको, आई को लेकर जाना है। ठीक है, तो मैंने वहीं से ही कंपेयर कर दिया, आई को नम तक ले जाने के लिए आई लेस देन इक्वल टू नम हो गया। मतलब आई में नम में अगर हमारा यहाँ पर 10 डालते हैं, यहाँ पर मानिए नम में हमारा क्या डाल दिए, नम में मानिए हम यहाँ पर 10 डाल दिए हैं, तो आई में हमारा कितना है, आई में हमारा 1 है शुरू में, तो आई में हमारा 1 रहेगा। अब 1 ये लेस देन 10 हो गया, अब ये सेटिस्फाइड होगा तो 1 को हमारा प्रिंट कर देगा। अब हमारा क्या होगा, आई हमारा प्लस होगा। तो जब आई प्लस होगा तो फिर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आई का वैल्यू अब क्या रह जाएगा, सेकेंड टाइम में आई का वैल्यू मेरा क्या रहेगा, सुमित बताएंगे। सेकेंड टाइम में जब हम यहाँ पर जाएंगे तो आई का वैल्यू हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा कि 2 रहेगा, ये बताइए। 2 रहेगा सर, 2। क्यों 2 रहेगा, इंक्रीज कर गया ना क्योंकि वैल्यू। आई के वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया। और मैंने आपसे क्या बताया पहले ही कि जब भी हम लूप चला रहे होंगे डूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ध्यान से सुनिए, डूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप हमें ना लूप के ऊपर देखना है ना लूप के नीचे देखना है। बस अगर हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो उसी वैल्यू को हम उसमें साइन करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमने ऊपर आई में कितना डाला था। ठीक है, सबको अब क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम रन करते हैं तब फिर से क्लियर हो जाएगा सबको। एक सेकेंड, देखिए प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लेते हैं। एक सेकेंड, अच्छा स्कैनर में यहाँ पर डॉट छूटा हुआ है, सेमीकोलन। अब क्या है, जावा क्लास इंटरफेरेंस एंड रिकॉर्ड एक्सेप्टेड। अच्छा यार, क्वेश्चन क्वेश्चन में नहीं आता ना सर। ये हमेशा मेरे साथ होता है, क्वेश्चन में हटाना भूल जाते हैं। अब क्या हो गया, हो दादा, जावा स्कैनर, जावा SCANER। अरे यूटिल का स्पेलिंग गलती कर दिए हैं, UTIL। ठीक, गुड। गुस्सा आता है, छोटा छोटा चीज जब गड़बड़ाता है ना, गुस्सा आता है। ठीक है, अब जैसे हम इसको रन किए हमारा मैसेज क्या गया, इंटर ए नंबर। अब देखिए यहाँ पर कोड को भी देखते चलिएगा, इंटर ए नंबर। जैसे ही मैंने नंबर क्या डाला, 10 डाला, अब ये 10 हमारा क्या आ गया, नम में आ गया। नम हमारा यहाँ पर है, हमारा 10 आ गया। आई में हमने कितना डाल रखा है, 1 रखा है। अब हमारा क्या होगा, ये देखिए जैसे ही इंटर करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक हमारा काउंटिंग आ गया। क्यों आ गया, कि जैसे ही मैंने इसमें 10 डाला, नम में हमारा 10 स्टोर हो गया, आई में हमारा 1 था, और आई जो है हमारा 1 है, 10 से छोटा है। ठीक है, तो हमारा ये प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, मैंने किसको प्रिंट किया, ये देखिएगा ध्यान, आई को प्रिंट किया है, क्योंकि आई हमारा वेरी कर रहा है। जो वैल्यू मेरा वेरी कर रहा है उसको हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि काउंटिंग ना करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई हमारा प्रिंट हुआ, आई में कितना था, 1 था, 1 प्रिंट हुआ। अब 1 का वैल्यू हमारा इंक्रीज हो गया, आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ, 2 हो गया। यहाँ पर 2 गया, 2 हमारा कितना है, नम से छोटा है, 10 से छोटा है। तो फिर हमारा यहाँ पर फिर आई प्रिंट हुआ था, आई में अब कितना प्रिंट हुआ, आई में अब 2 प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही वैल्यू जब जब बढ़ते जाएगा, इसको सेटिस्फाइड करते जाएगा, और आई हमारा प्रिंट होते जाएगा होते जाएगा, और कहाँ तक होगा, 10 के बराबर हमने किया है तो 10 के बराबर प्रिंट होगा। अब जैसे ही ये 10 + 1 11 होगा, ये फॉल्स हो जाएगा और आई हमारा प्रिंट नहीं होगा। वैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन किए, ठीक है, और हम यहाँ पर डाल लेते हैं 1000 काउंटिंग। जैसे ही डाले, ये देखिए हमारे 1000 तक काउंटिंग चल गया।
तो काउंटिंग फाइंड करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। अब इसमें बताइए किसको कहाँ डाउट हुआ, ये बताइए। ठीक है, तो वाइल लूप पे बेस पे एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड इट्स टेबल। ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, और क्या करना है, टेबल को फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए फटाफट देखते हैं। ठीक है, अपना मेन क्लियर कर लेंगे, मेन को ओपन करेंगे। अब स्कैनर अपना बना लेंगे। सर जी बोलिए। आज आर्गुमेंट छोड़ दिए ना, क्या आर्गुमेंट छोड़ दिए हैं। आर्गुमेंट मतलब स्ट्रिंग के बाद जो ओह होता है ना। ठीक है, गुड, थैंक यू। डॉट नहीं लगाइएगा, न्यू डॉट स्कैनर। कहाँ पे न्यू डॉट स्कैनर न्यू थोड़े डॉट होता है, स्कैनर यहाँ पे न्यू डॉट थोड़े होता है। हाँ। एक सेकेंड, हम कंफ्यूज हो गए जरा, चेक करने दीजिए। तो जो अभी प्रोग्राम किए थे काउंट वाला, डॉट हो। नहीं, डॉट नहीं होता उसमें, डॉट नहीं होता, डॉट सिस्टम थोड़े डॉट इन होता है में उसे, होता है। कंफ्यूज हमको भी कर दे रहा है, उसमें डॉट थोड़े होता है। चलिए, यूजर से एक नंबर ले लेंगे, पहले मैसेज डाल देंगे इंटर नंबर। ठीक है, जिसका हम टेबल फाइंड करना चाहते हैं वो नंबर हम यूजर से ले लेंगे, वही अपना करेंगे एज ए इंटीजर। क्या करेंगे, टैब इजकल टू आर डॉट, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट लगा देंगे। हो गया। अब देखिए, फिर मैंने क्या बोला, पहले हम आई से स्टार्ट करना है। पहले अच्छा, पहले लूप आजते हैं, पहले लूप में आजते हैं, फिर पहले वाइल करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें टेबल प्रिंट करना है। हमें करना क्या है कि जो नंबर हम यूजर से ले रहे हैं हमें उसका टेबल फाइंड करना है। तो टेबल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये बताइए हमें टेबल फाइंड कहाँ तक करना है। पहले हमें ये यूजर से पूछना है। ठीक है, हम ये नंबर तो वो ले रहे हैं जिसका हमें टेबल फाइंड करना है, लेकिन हमें टेबल फाइंड कहाँ तक करना है। तो मानिए हमें टेबल कहाँ तक फाइंड करना है, 10 तक। तो हमें फाइनल लूप जाना कहाँ तक है ये बताइए। अब सूरज बताइए कि अब हम जाना कहाँ 10 तक तक है। जाएंगे, 10 तक जाएंगे तो फाइनल वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ 10 तक 10 रख जाएंगे, देंगे। तो फाइनल वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 10 होगा। 10 रख देंगे। ठीक है, और हम जाएंगे कहाँ से, ले से एक इक्वल से टू जाएंगे। टेबल 1 से नहीं होता है, एक से, एक से होता है। तो एक से जाने के लिए पहले हम क्या कर लेंगे, अब इंटीजर आई इजक्वल टू हम कितना डाल लेंगे, 1 इंटीजर डाल वाई लेंगे। इक्वल टू 1। ठीक है, इंटीजर आई इजक्वल टू 1 डाल लेंगे, और हम क्या करेंगे, आई को फिर से हम वही काम करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हमारा टेबल 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 10 तक जाता है। तो ये हम टेबल को 1 से स्टार्ट करके 10 तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने कंडीशन ले लिया कि अगर हम कोई नंबर डालते हैं तो हमारा वो नंबर 10 बार चल जाए, 10 बार चलाने के लिए। अब हमें ये करना है कि अब हम टेबल कैसे फाइंड करेंगे। अब ये बताइए सूरज कि अब हम टेबल फाइंड कैसे करेंगे, थोड़ा सा कोई ब्रेन लगाइए, दिमाग लगाइए।
हम टेबल पहले लिखते कैसे हैं ये बात सबसे पहले देखिए। मानिए हम 5 का टेबल होता है, क्या लिखते हैं 5 × 1। फिर क्या लिखते हैं वही चीज़ 5 × 2। फिर क्या लिखते हैं 5 × 3। कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ा है यहाँ कि अगर हमें टेबल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हम यूजर से लिए हैं वो तो हमारा मानिए 5 है। अब ये 1 2 3 वेरी कौन कर रहा है ये बताइए, वेरी कौन कर रहा है 1 2 3 ये आई वेरी करे कौन कर रहा है, क्या आई आई करे आई आई कर रहा है। गुड। आई तो हम क्या करेंगे, जो हम नंबर लिए हैं टैब में उस नंबर को अगर हम आई से गुना कर देंगे तो ये तो अपना चलते रहेगा, और चलने के साथ साथ जिस पोजीशन पे आएगा उस पोजीशन को अगर हमारे नंबर से गुना करेगा तो हमारा टेबल फाइंड हो जाएगा। यस सर। अब समझ में आ गया। ऐसे ही हम कंडीशन दिमाग लगाएंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब क्या लिखेंगे, अब टेबल में हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम बस क्या करेंगे, हमारा क्या है टैब इंटू क्या है हमारा आई है ना, टैब इंटू आई बस कर देंगे और इस चीज़ को हम बंद कर देंगे। अब हमारा फिर हम क्या करेंगे, आई को क्या करेंगे, आई को हमें बढ़ाना पड़ेगा ना सूरज। सर सर सी में भी तो मेरा बन चुका है ये वाला, मेरा फेल कुछ है। हो रहा है। क्या मेरा बन चुका था ये। सर बोले सी में भी ऐसे ही कुछ। हाँ तो सी में सिस्टम होगा आउट नहीं, टू प्रिंट एलन। तो जावा और सी में प्रॉब्लम क्या है। यस यस सर थोड़ा वही हमको समझ में नहीं आया सर, अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ जो जो स्कैनर भी लिखे हैं स्कैनर सिस्टम ये ये वाला उसी। ये वाला बोल रहे हैं यस सर उसमें बताया भी आप 1-2 बार, लेकिन उसका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है इसमें मेरे से। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, स्कैनर से इनपुट लेने के लिए बस स्कैनर लिख देना है, ठीक है, कैपिटल एस के साथ। सबसे पहले इसका हेडर फाइल होता है, हमें ये यस लिखना सर पड़ेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। हेडर फाइल क्या होता है, import java.util.scanner। स्कैनर जहाँ लिखेंगे एस कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्कैनर से हम इनपुट लेने के लिए यस सबसे सर पहले हम यस स्कैनर सर को एस लिखेंगे, कैपिटल एस, ठीक है, और स्कैनर लिख देंगे। उसके बाद से बीच में हम स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद हम कोई भी एक शॉर्ट नेम ले लेंगे। वो एक लेटर भी ले सकते हैं, 2-3 भी लेटर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको लेने का मतलब है अब क्या है कि किसी इंसान, मानिए ये कोई इंसान है, भगवान ने इस इंसान को पैदा कर दिया। अब उसका नामकरण कौन करता है, हम अपने मन से करते हैं कि उसका नाम राम है कि श्याम है कि सोहन है। तो वहीं हम क्या करते हैं, ये एक नाम उसको दे देते हैं। क्योंकि मानिए अगर हमें बुलाना होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे तो ओ यहाँ आओ या ओ यहाँ आओ, क्या हम उसके नाम से बुलाएंगे, उसका नाम देना पड़ेगा। जिस तरह हम बोलेंगे कि हाँ सुमित यहाँ पर आओ, सूरज यहाँ पर आओ, तो उसका नाम देना पड़ेगा ना। तो यही हम उसको नाम अपने मन से देते हैं। यस और सर ये जो हो गया न्यू, क्या करता है कि न्यू क्या करता है कि जब हमारा स्कैनर इनपुट लेना है ना, तो उससे पहले करता है कि न्यू एक नया, न्यू का मतलब याद रखिए कि नया बॉक्स क्रिएट कर देता है बैकग्राउंड में। उसी बॉक्स में ये आर क्या करता है, इनपुट ला के डाल देता है, ठीक है। और ये स्पेस ले लेंगे न्यू के बाद, और फिर से ये स्कैनर और ब्रैकेट में सिस्टम यस डॉट सर इन, ये स्कैनर का हमारा मेथड है। अब क्लियर हो गया, अब कोई डाउट। यस सर यस सर देखिए अब मैंने क्या किया यहाँ पर, नो सर मैंने यूजर से अब पहले यहाँ पर क्या करिए, मैसेज प्रिंट कर दीजिए। जो नॉर्मल थैंक यू हम लोग सर मैसेज देते हैं, मैसेज प्रिंट कर दीजिए। और मैसेज प्रिंट करने के बाद हम लोग एज ए इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। यस इस इंटीजर को आप, मैंने बताया कि ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट वहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर को मैंने टैब नाम के नाम दे दिया, वेरिएबल कोई भी नाम ले सकते हैं, टैब नाम मैंने ले लिया, ठीक है। टैब नाम से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब हमें स्कैनर के थ्रू ना इनपुट लेना है, तब हमें किसी के थ्रू अगर कोई काम करना होता है तो हम कहीं ज़्यादा तो बोलते हैं ना कि हाँ ये इंसान हमको भेजा है ये काम के लिए, ये काम कर दीजिए। तो वैसे ही जब हम इस स्कैनर के थ्रू लेंगे तो हमें ये उसका नाम भी तो लेना पड़ेगा ना कि हाँ इंसान हमको बोला है। तो वहीं इसका नाम क्या रखे थे, हम आर रखे थे, तो उसके नाम को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे कि हाँ हम तुम्हारे थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। और डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमारा क्या इसका मेथड है। अब क्लियर हो गया। अब मेरा क्या हो गया, यस सर इंटीजर आई इक्वल टू 1 मैंने ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें
टेबल फाइंड करना है। और टेबल कहाँ तक फाइंड करना है? हमें 10 तक फाइंड करना है। तो 10 तक जाने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा? हमें 1 से स्टार्ट करना होगा। तो फिर हम यूजर से 1 लेने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इसमें हम डाल लेते हैं अपन ऑटोमेटिकली कि आई में हमारा 1 है और हम 1 मान के चलते हैं। आई में हमने 1 डाल दिया और हमें टेबल कहाँ तक फाइंड करना है? 10 तक। वहीं अगर आपको टेबल 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक अगर फाइंड करना हो तो आप जितना तक फाइंड करना है उतना आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उतना बार ये लूप चलेगा। अब जैसे ही 1 डालें, ये सेटिस्फाइड हुआ, तो हमारा क्या हुआ? अब हमें टेबल जिसका फाइंड करना है, तो हमें टेबल फाइंड कैसे करते हैं? 5×1, 5×2, 5×3 ऐसा टेबल लिखते हैं। तो टेबल हमारा नंबर किस में आ रहा है जिसका हमें टेबल निकालना है? वो तो हम टैब में न ले रहे हैं यूजर द्वारा। और हमारा नंबर वेरी कौन कर रहा है? हर पोजीशन पे 1, 2, 3, 4, 5, वो तो हमारा आई कर रहा है। आई बार बार हमारा प्लस होकर हमारा 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? हमें 10 तक लेके जा रहा है। तो जब हमें 10 तक टेबल ले जाना है तो क्या करेंगे? अपना जो वेरिएबल है, जो हमारा टेबल नंबर है, उसको अपने आई से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसमें 1 होगा तो हमारा 5×1 5 आ जाएगा। फिर ये जब बढ़ के 2 जाएगा तो हमारा 5×2 फिर 10 आ जाएगा। अब समझ में आ गया? यस। अब कोई डाउट? नो। चलिए अब इसको रन करते हैं। फिर स्कैनर में छोड़े। हमारा कंपाइल हो गया। अब हम जावा टेबल नाम से अपना कर दिए। देखिए अब इंटीजर नंबर मांगने लगा। अब हमें नंबर क्या देना है? जिसका टेबल हमें फाइंड करना है, माने हम 5 का टेबल फाइंड करना है। जैसे हमने यहाँ पर 5 डाला, ये 5 हमारा कहाँ आ गया? हमारा इस टैब में आ गया। अब ये टैब का अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम लूप किसके थ्रू चला रहे हैं? आई के थ्रू चला रहे हैं। इस जो नंबर लिए हैं उसका यूज यहाँ पर अभी इस लूप में कहीं नहीं है। उसका सिर्फ काम क्या है? जो हमारा आई है उससे मल्टीप्लाई करके हमें देने के लिए। जैसे इंटर 5 किए, इंटर किए, तो हमारा क्या हुआ? अब देखिए ये जो हम नंबर लिए थे वो है। अब टेबल हमारा यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। तो 5 1 जा 5, 5 2 10 हमारा जो भी 5 का टेबल कहाँ तक? 10 तक। 10 बार चला, 10 बार चला तो 5 10 जा हमारा 50 आ गया। वहीं अगर हम यहाँ पर 20 कर देते तो हमारा टेबल कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा। देखिए फिर हम इसको कंपाइल करेंगे, पहले उसको हम इसको अब रन करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर 5 डालते हैं